का 21 पार्ट जो है वो करने वाले हैं। 21वीं वीडियो है। वैसे तो आज दूसरे टॉपिक पर वीडियो आने वाली थी, बट यहाँ पर जो रिवर के हैं वो एमसीक्यूज बचे हुए थे। रिवर वाले हमने एक भी एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस नहीं किया है, तो आज उनको कर लेते हैं। फटाफट से देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बनते हैं वो किस तरीके से बने हुए। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए उनको ही मैंने ऐड किया है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। ठीक है, उसके अलावा जो है वो आपको डिटेल वाली वीडियो सारी देख लेनी है, ताकि आपकी रिवर्स पक्की हो जाए। और उससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई है, 21 है आज, तो 20 वीडियोस आपको देख लेनी है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर। ठीक है जी, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को पता ही है कि हमने मॉक टेस्ट नेगेटिव मार्किंग के साथ जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। और एचपीजीके का उसमें एक मॉक टेस्ट मिलेंगे, कोई मैक्सिमम की जो है वो कूपन कोड नहीं बढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा और 200 रुपए में मात्र स्थान पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी हो गया, उसके अलावा क्लर्क हो गया, इसमें पूछा गया है। ठीक है, कि व्यास नदी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है, तो कौन से स्थान से ये जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, मिर्थल, संधोल, बजोरा या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, पूरी डिटेल में हम किसी भी क्वेश्चन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हमने सिर्फ जो है वो एमसीक्यूज करने हैं, क्योंकि डिटेल में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो अगर यहां पर भी पढ़ाऊंगा तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं। तो जब भी आप कोई भी रिवर पढ़ें, तो मैंने हमेशा बताया, एक सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से जिलों से बह रही है। दूसरा, इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस होते हैं, तो ये मैप के थ्रू मैंने आपको समझाए थे। जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार जरा प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, आपको खुद पता लग जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका संधोल। ठीक है, व्यास रिवर जो है वो संधोल से कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ी सी डिटेल और भी शेयर करता हूँ, इसी क्वेश्चन की करूंगा। बाकी फिर आगे से हम जो है वो सारे जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो 1 बाय 1 करते चलेंगे। बजोरा की बात करें तो बजोरा से जो है वो मंडी में प्रवेश करती है। ठीक है, और मिर्थल से जो है वो आपको पता ही होगा कि व्यास नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जो है वो पंजाब में चली जाती है। तो ये तीनों पॉइंट मैंने आपको मैप वाइज समझाए थे कि कहाँ कहाँ पर जो है वो किस तरीके से है। तो एक बार व्यास वाली वीडियो जो है वो जरूर देख लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा आपका संधोल। ठीक है जी, नेक्स्ट है, तीर्थन जलधारा किस नदी पर व्यास नदी को काटती है, मिलती है, सॉरी काटती नहीं है, मिलती है, व्यास नदी में मिलती है। यानी कि तीर्थन नदी किसकी सहायक नदी है, व्यास नदी की। कौन से स्थान पर मिलती है, इसका आंसर है आपका थर्ड, लारजी। साथ साथ आपको कोशिश करनी है कि आप जो है वो आंसर दे पाओ। ये क्वेश्चन भी आपका पीजीटी में, इवन आपका टीजीटी में, और उसके अलावा आपका शायद से कंप्यूटर ऑपरेटर या जेईई के एग्जाम में भी किसी में पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में आपके जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रावी नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले को छोड़ती है। रावी नदी के बारे में पूछा है, किस स्थान पर चंबा जिले को छोड़ती है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है 4th खेरी। ठीक है, कुछ तो आपको ऑप्शन देख के ही याद आ जाएगा अगर आपने सारी वीडियोस जो है वो देखी है। नेक्स्ट है, तीर्थन और बाथर किसकी सहायक नदियां हैं। एक चीज मैं और बता दूं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको यहीं पर पता लगेंगे, इसलिए एमसीक्यूज की सीरीज आती है, ताकि एक आधा क्वेश्चन जो छूट गया वो यहां पर हम कवर कर लें। तो तीर्थन और बाथर जलधाराएं किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये हैं आपकी व्यास की सहायक नदियां। ठीक है, तीर्थन जिसके बारे में अभी पढ़ा था हमने कि लारजी नामक स्थान पर जो है वो मिलती है ये चीज। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास ईमेल आया था। ठीक है, मतलब जब से सभी को पता लगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट काम है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और मॉक टेस्ट मैंने इसीलिए आपके लिए निकाले हैं ताकि आप नेगेटिव मार्किंग के साथ जो है वो तैयारी कर सको। ठीक है, आपको आगे आगे देख लीजिए, जो जुड़ा हुआ है ना उसको क्या क्या बेनिफिट जो है वो मिलते हैं, जो भी जुड़े हुए हैं। तो 200 स्टूडेंट्स के लिए अभी भी रखा है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन में नहीं पूछा है या पूछा है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो यमुना की सहायक नहीं है। टॉन्स बिल्कुल है, पब्बर बिल्कुल है, जलाल बिल्कुल है, रोपा जो है वो इसका सही आंसर होगा, रोपा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के मंडी में व्यास नदी किस स्थान से प्रवेश करती है। मंडी के बारे में पूछा गया है, व्यास नदी अभी मैंने आपको बताया था ऊपर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बजोरा। अब दोबारा से क्यों रिपीट हुआ है, क्योंकि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल के एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, ठीक है, क्लर्क के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो जिसमें भी पूछा गया है वो मैं आपको बता दूंगा। ये पीजीटी में पूछा गया ऊपर वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, केशांग और केरांग जलधाराएं हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। केशांग और केरांग जो है वो आपके किन्नौर जिले से संबंधित है। कौन से, किन्नौर जिले से। ठीक है, ये भी डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, चिनाब नदी किस स्थान से हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले को छोड़ती है। चिनाब नदी के बारे में पूछा जा रहा है कि चिनाब नदी कौन से जिले से जो है, किस स्थान से सॉरी, चंबा जिले को छोड़ती है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका संसारी नाला। ठीक है, 4th आंसर जो है वो सही होगा। अगर आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है, पहली बार इस वीडियो पे ही आए हो, तो 20 वीडियोस जो है वो पुरानी देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत बेनिफिट आपके लिए रहेगा। ठीक है, बाकी वीडियो के लास्ट में भी आपको स्क्रीन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको आप टिक कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जलाल नदी के किनारे कौन सी आबादी है, यानी कि इन्होंने पूछा है कौन सा नगर है या कौन सा स्थान है। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बागथन। ये मैंने आपको सेपरेट बताया था कि बागथन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बागथन जो है वो आपका जलाल नदी के किनारे स्थित है। अब तक तो आपको आना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजर में एग्जाम में पूछा गया है, क्लर्क के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा, जलधारा का मतलब नदी ही है, बट यहाँ पर एज इट इज मैंने क्वेश्चन लिए जैसे प्रीवियस में पूछेंगे। स्पीति नदी की सहायक है। ठीक है, 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कब्जिया। मैंने पढ़ाया था आपको कि स्पीति नदी की सहायक नदी कौन सी है, कब्जिया। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले को 2 भागों में बांटती है, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, स्वां नदी। चौथा आंसर जो है वो सही होगा। ऊना डिस्ट्रिक्ट है, इसके जो है वो आपके बीच से निकलती है कौन सी, स्वां नदी। तो स्वां नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, ठीक है, इसको दुख का दरिया भी कहा जाता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर जो है वो देख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला जिले का एक गांव चीड़गांव 1997 में किस नदी में बह गया था? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सेपरेट हो गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आंध्रा। आंध्रा नदी में जो है ये आपका गांव बह गया था 1997 में। प्रोजेक्ट मैनेजर में ये एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट है, धानवी खड्ड किस नदी की सहायक है? धानवी खड्ड पढ़ा होगा जरूर आपने। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सतलुज। सेकंड आंसर जो है वो सही है, ठीक है। टैट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, स्वान नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा पुल है? स्वान नदी के बारे में पूछा गया है, स्वान नदी पर कौन सा पुल है इनमें से? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका झलेड़ा, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है कौन सा पुल है स्वान नदी के ऊपर, तो उसका नाम है आपका झलेड़ा। झलेड़ा पुल कभी भी आपसे पूछा जाए तो स्वान नदी के ऊपर है। देखिए, जैसे कि आपका राख पुल है, राख पुल पूछ लिया जाए तो वो रावी नदी के ऊपर है, ठीक है। पुल हमने पढ़े नहीं है पर मैं यहीं पे बता देता हूं आपको। उसके अलावा आपका खड़ामुख पुल है, खड़ामुख जो पूछे जाते हैं ये भी आपका रावी नदी के ऊपर है, तो दो तो याद रखिएगा, रावी नदी के ऊपर है, ठीक है जी। अच्छा, झलेड़ा हमने पढ़ लिया किसके ऊपर है, ये आपका स्वान रिवर के ऊपर है। इसके अलावा भी स्वान रिवर के ऊपर एक और पुल है जिसका नाम है संतोषगढ़, तो ये भी याद रखिएगा। संतोषगढ़ पुल किसके ऊपर है? ये आपका स्वान रिवर के ऊपर है। झलेड़ा भी स्वान नदी के ऊपर है, ठीक है। उसके अलावा खड़ा और राख पुल जो है वो आपका रावी के ऊपर है। अच्छा, पंडोह हो गया, फिर आपका नादौन हो गया, नादौन पुल, ठीक है, पंडोह पुल, देहरा गोपीपुर पुल, देहरा गोपीपुर, ये किसके ऊपर है? ये सारे आपके व्यास नदी के ऊपर है, ठीक है। याद रखिएगा, व्यास के ऊपर पंडोह, नादौन, देहरा गोपीपुर और एक मंडी पुल के नाम से भी है, वो भी आपका व्यास नदी के ऊपर है। कई बार पूछ लिया जाता है स्तोन पुल, स्तोन पुल किस नदी के ऊपर है? आगे भी क्वेश्चन आ सकता है बट मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूं। तो ये जो है वो आपका गिरी नदी के ऊपर है, ठीक है, गिरी नदी। स्तोन पुल आपका गिरी नदी के ऊपर है, हो गया क्लियर। स्लापड़ पुल किसके ऊपर है? स्लापड़ पुल जो है वो आपका सतलुज के ऊपर है, सतलुज नदी के ऊपर है, ठीक है जी। फिर आपका तत्तापानी भी सतलुज के ऊपर है, गंभर पुल भी सतलुज के ऊपर है, कंदरौर पुल भी सतलुज के ऊपर है। तो ये पुल थोड़े बहुत याद रखिएगा, नहीं भी याद रहे तो आगे आने वाले जो डिस्ट्रिक्ट वाली वीडियोस होंगी उसमें कवर करवा देंगे, ठीक है जी। इतना आपको समझ आ गया। बाकी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है परीक्षा बूस्टर का, उसको भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। अच्छा, बूढ़िल और बलजेड़ी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियाँ हैं? पढ़ी आपने बूढ़िल और बलजेड़ी, पीजीटी में, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है, एचएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बूढ़िल और बलजेड़ी रावी, व्यास, सतलुज या यमुना, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रावी। रावी की सहायक नदी है कौन सी? बूढ़िल और बलजेड़ी। नेक्स्ट है आपका, सतलुज नदी पर ज्यूरी पुल का निर्माण जो है वो किस वर्ष करवाया गया था? चार आपके पास ऑप्शन है, तो 1889 में जो है वो ज्यूरी पुल का निर्माण जो है वो करवाया गया था, तो ये आप डायरेक्टली याद रखिएगा। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा पुल रावी नदी पर है? रावी नदी के बारे में, ठीक है, अब देख ली मैंने आपको सारे ही बता दिए मैक्सिमम, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका खड़ामुख। रावी नदी के ऊपर कौन सा है? खड़ामुख। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल सतलुज नदी पर है? चक्की, राख, सलापड़, तो अभी मैंने बताया था कि सलापड़ पुल जो है वो आपका सतलुज रिवर पर है, तो इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पुल व्यास नदी पर है? वांगतू, लुहारी, झलेड़ा या पंडोह, तो इसका आंसर है आपका पंडोह। अभी बताया है, तो अगर आपको अभी भी याद नहीं है तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बाणगंगा किस नदी पर्वत श्रृंखला में बहती है? बाणगंगा नदी जो है वो किस पर्वत श्रृंखला में बहती है? सिकंदरधार, चूड़धार, धौलाधार या कोटधार? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसका आंसर होगा आपका धौलाधार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाड खड्ड, गरनी खड्ड और हूम खड्ड निम्नलिखित में से किस नदी के सहायक नदियां हैं? ठीक है, चार आपके पास ऑप्शन है। तो मलाड खड्ड को कई बार जो है वो मलाहट खड्ड भी लिखा हुआ आता है, तो मैंने बोला है कि हिंदी में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। पीजीटी मैथ्स वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मलाहट खड्ड और इसके बाद आपका जो है वो कौन सा? गरनी और हूम खड्ड। तो ये स्वान नदी की जो है वो सहायक नदियां हैं, हमने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में आपको, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागा नदी का उद्गम जो है वो किस झील से होता है? भागा नदी का उद्गम मैंने बताया आपको, भागा नदी का उद्गम जो है वो आपका सूरजताल झील से होता है। भागा आती है, चंद्रा आती है, फिर तांडी नामक स्थान पर मिलती है, स्टोरी याद आ गई होगी, फिर उससे आगे चिन्नाब बन जाती है। तो ये आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, वैसे एनटी में क्वेश्चन आया था, मैंने ऐड नहीं किया, कि कौन सी नदी जो है वो आपका सिरमौर को जौनसार से अलग करती है? जौनसार से, ये क्वेश्चन आपका आया है नायब तहसीलदार में, ठीक है जी। तो इसका आंसर होगा आपका टोंस नदी। याद रखिएगा, टोंस नदी सिरमौर को जौनसार से अलग करती है, टोंस नदी। और ये जो बाणगंगा वाला क्वेश्चन था, बाणगंगा, ये भी आपका नायब तहसीलदार में पूछा गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। अच्छा, स्टोन पुल किस नदी पर है? बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। ये है आपका गिरी नदी के ऊपर, गिरी नदी के ऊपर जो है वो स्टोन पुल पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन में गिरी नदी है नहीं, इसको यहां लगा देते हैं, गिरी नदी, ठीक है जी, राइट आंसर। नेक्स्ट है, फोजल, सरवरी और हंसा किस नदी की सहायक नदियां हैं? ठीक है, फोजल, सरवरी और हंसा एचएस में पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा एलाइड में भी प्रीवियस पेपर उठा के देखना, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका व्यास। फोजल, सरवरी और हंसा जो है वो व्यास की सहायक नदी है। फटाफट इसलिए बोल रहा हूं, ये सारा कुछ आप पढ़ चुके हो। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले को दो बराबर भागों में बांटती है? तो आपकी इसका आंसर है गिरी नदी। गिरी नदी जो है वो सिरमौर को दो बराबर भागों में बांटती है। ये भी क्वेश्चन आपका एचएस प्री में पूछा गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी जलधारा स्पीति नदी की सहायक है? इनमें से बताना है आपको, तेगपो, पटसरी, स्पिन या फोजल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका तेगपो, ठीक है। तेगपो जो है वो आपकी स्पीति नदी की सहायक है और एलाइड में पूछा गया है, ये एलाइड सर्विसेज के एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका,
स्थानीय प्रदेश मतलब हिमाचल प्रदेश के स्थानीय लोग किस नदी को दुख का दरिया कहते हैं? वही क्वेश्चन आ गया घुमा फिरा के, ये भी अलाइड सर्विसेज में पूछा गया है, अलाइड सर्विसेज में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्वान। स्वान रिवर को जो है वो दुख का दरिया कहा जाता है ऊना में, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ की जो भी उपजाऊ मिट्टी होती है उसको ये बहाकर ले जाती है। नेक्स्ट है व्यास नदी किस जिले से होकर नहीं बहती है? अब नहीं बहती के लिए यही क्वेश्चन आ गया, देखिए नहीं बहती है, ये भी आपका जो है वो अलाइड में पूछा गया है, और इससे ये होता है कि आपका टेट आर्ट्स में भी पूछा गया है, अलाइड में भी पूछा गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से जिलों से जाती है, तो बिलासपुर आंसर नहीं होगा, ठीक है, इससे नहीं बहती है। नेक्स्ट है रामपुर कस्बा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है, सतलुज नदी के किनारे जो है वो स्थित है रामपुर कस्बा। कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, ठीक है जी। नेक्स्ट है लिप्पा नामक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? लिप्पा नामक स्थल जो है वो आपका तेती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है जी, तेती नदी याद रखिएगा। इतने क्वेश्चन समझ आ गए डायरेक्टली, मतलब ये यहाँ पर वीडियो बनाने का मतलब ये है सिंपल सा कि आपको ये पता लग जाए कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट जो आपके चले हैं, देखिए जो पेड मॉक टेस्ट चले हैं वहाँ पर आपको और डिटेल से अच्छे से क्वेश्चन कवर करवाए जाएंगे। अभी थोड़ी देर कल HPGK का हमने आपको दिया था, करंट अफेयर का दिया था, तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो उसमें अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ ने नहीं किया है। तो आपको धीरे धीरे आदत होगी कि नेगेटिव मार्किंग के साथ जो है वो किस तरीके से जो है वो आपको परफॉर्म करना है, तो इसीलिए आपके लिए मॉक टेस्ट ज्वाइन किए मतलब लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आप सोचेंगे कि कहाँ ही पूछा गया होगा, तो HS में भी ये पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा आपका एक एग्जाम पहले हुआ था CDPO का, ठीक है, उसमें भी पूछा गया था। HPU क्लर्क में भी ये एग्जाम मतलब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ETI के पेपर में भी ये पूछा गया है। तो यार ऐसे मत सोचिएगा कि कोई क्वेश्चन बहुत ईजी है तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? चंबा घाटी, धौलाधार, रोहतांग या बारालाचा? आप सभी को पता है बारालाचा दर्रा जो है वो आपका चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थान है। नायब तहसीलदार में क्वेश्चन आया है, ये याद रखिएगा। और अगर आपसे कौन सा बारालाचा से चंद्रा निकलती है, भागा निकलती है, तांडी नामक स्थान पर मिलती है, फिर आपकी चिन्नाब निकलती है। अब चंद्रभागा की जगह कई बार जो है वो चिन्नाब भी लिखा हुआ आता है, ठीक है, तो ये भी आप जो है वो याद रखिएगा। अच्छा, एक लोकप्रिय हिमाचली मिथक के अनुसार यह स्थान जहां रुद्र अपनी आयुधशाला से विद्युत पृथ्वी पर प्रसारित करने के लिए प्रकट हुए थे, वह स्थान दो नदियों के संगम पर अवस्थित है। यह नदियां कौन कौन सी है? अब ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस पेपर में पूछा गया है एक आधे में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। वैसे ज्यादातर बुक्स में ये मेंशन नहीं किया गया, तो याद रखिएगा अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पार्वती और व्यास जो है वो इसका सही आंसर है, ठीक है, बस आपने याद रखना है। नेक्स्ट है सतलुज नदी को मानसरोवर से हिमाचल प्रदेश लाने का श्रेय किसको जाता है? बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है, बाणासुर को, ठीक है, बोला जाता है बाणासुर इसको लेकर आया था। नेक्स्ट है रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? पता ही आपको, रावी नदी का वैदिक नाम फटाफट से बता दीजिए। तो इसका नाम है पुरुषानी। पुरुषानी और पुरुषनी ये लिखा हुआ आता है पुरुषानी, ठीक है, HPS में, ठीक है। उसके अलावा इलेक्शन कानूगो के एग्जाम में, लाइट सर्विस में, टैट आर्ट्स में, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया। अच्छा, बूढ़िल या बूढ़िल धारा का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? ठीक है, तो ये होता है आपका मणिमहेश से, याद रखिएगा, क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है चंबा पत्तन पुल जो बिना स्तंभों के होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अपनी किस्म का पहला पुल है, किस नदी पर बना हुआ है? चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। HS प्री में पूछा गया है और हाल ही में ही दो मतलब किसी और एग्जाम में भी पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका व्यास, ठीक है, व्यास आंसर जो है वो इसका सही होगा। तो याद रखिएगा पत्तन पुल के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी व्यास की सहायक नहीं है? नहीं पूछा गया है, सुकेती, बाणगंगा, अली या उहल, ठीक है, कौन सी जो है वो आपकी यहाँ पर सहायक नदी नहीं है? HS में पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अली। बाकी सुकेती, बाणगंगा, उहल है। बाकी और ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा। गिरी नदी किस चोटी से निकलती है? तो गिरी नदी निकलती है आपकी कुप्पर चोटी से, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तहसील वेलफेयर ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? शिपकी, आराम से आपको पता है, ठीक है, कि शिपकी किन्नौर से जो है वो प्रवेश करती है और फिर कहाँ कहाँ जाती है ये सारा कुछ आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी कि जो इसमें स्टेटमेंट है वो आपकी ट्रू नहीं है? सतलुज मानसरोवर झील से निकलती है, बिल्कुल सही है। व्यास रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, व्यास कुंड से, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। दो जलधाराएं मैंने आपको बताई थी, व्यास कुंड और व्यास रिखी। रावी कांगड़ा के बड़ा भंगाल से निकलते हैं, बिल्कुल सही है। यमुना पूह से निकलती है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही नहीं है, यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। तो ये वाला आंसर जो है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट है किस नदी का संस्कृत नाम विपाशा है? तो व्यास का नाम जो है वो विपाशा है, ये आपको पता होना चाहिए, टैट आर्ट्स में पूछा गया है। नेक्स्ट है यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? तो यमुना नदी का वैदिक नाम कालिंदी है, आपको आसानी से पता ही है, ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है पांवटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे स्थित है? तो पांवटा साहिब गुरुद्वारा जो है वो यमुना नदी के किनारे आपका स्थित है। कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है आपकी सतलुज, ठीक है। HPU क्लर्क में पूछा गया है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अलाइड सर्विसेज में भी पूछा गया है। तो सतलुज सबसे लंबी, सबसे छोटी यमुना और जल घनत्व के आधार पर चिन्नाब सबसे बड़ी, ठीक है। कौन सा खड्ड कांगड़ा जिले से होकर बहता है? तो आपका जो है बाणगंगा खड्ड जो है वो कांगड़ा जिले से होकर बहता है। इसमें से इसका आंसर जो है वो बाणगंगा है। व्यास नदी किस जिले से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो ऊना जिले से संबंधित नहीं है, ऊना जिले से संबंधित है आपकी स्वान नदी, ठीक है। स्वान नदी ऊना जिले को दो भागों में बांटती है, ठीक है, दुख का दरिया कहा जाता है, बाकी इन जिलों से संबंधित है। क्लर्क में पूछा गया था। बाणगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो बाणगंगा जो है वो आपकी व्यास की सहायक नदी है, पहला आंसर जो है वो इसका होगा।
किस ग्लेशियर से रावी नदी का उद्गम होता है? कौन सा ग्लेशियर है जहां से रावी नदी निकलती है? तो वो है आपका बड़ा भंगार। सेकंड आंसर जो है वो इसका सही होगा। अच्छा भाई, टॉन्स किसकी सहायक नदी है? तो टॉन्स आपकी पता ही आपको यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, टॉन्स, गिरी, पब्बर, बाटा सुना होगा आपने। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। ठीक है, ये सिर्फ एक क्विक रिवीजन था जो कि आपने पढ़ा।